नमस्कार, आप देख रहे हैं पेप्टेक टाइम मध्य प्रदेश समाचार। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। मध्य प्रदेश सरकार के संस्कृति विभाग द्वारा प्रदेश के 89 आदिवासी ब्लॉक में वनवासी लीला का मंचन किया जा रहा है। इन वनवासी लीलाओं के अंतर्गत भक्तिमती शबरी और निषाद राज गुह्य की लीलाओं का मंचन पूरे इन आदिवासी ब्लॉकों में किया जा रहा है, जिनको दर्शकों का भरपूर प्रतिसाद मिल रहा है। लगभग 1.25 घंटे की इस प्रस्तुति में दर्शक मंत्रमुग्ध होकर इस प्रस्तुति का आनंद लेते हैं। इस दौरान 27, 28 और 29 तारीख को बैतूल जिले के भैंसदेही और भीमपुर के साथ साथ चिचौली में भी प्रस्तुतियों का दर्शकों ने भरपूर आनंद लिया। इन प्रस्तुतियों के दौरान दर्शक इतने भाव विभोर हो गए कि उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बताया कि किस तरीके से वे सिर्फ उद्घाटन के पर्पज से यहाँ पर आए थे, लेकिन जैसे ही लीला शुरू हुई और उन्होंने देखना शुरू किया तो वे भाव विभोर हो गए और पूरी लीला देख कर गए। इसी तरीके से अन्य दर्शकों ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए संस्कृति विभाग का, मध्य प्रदेश सरकार का धन्यवाद दिया कि इस क्षेत्र में इस तरह की प्रतिभाएं लगातार उजागर होना चाहिए। साथ ही साथ इस तरह की प्रस्तुतियों से लोग सनातन संस्कृति से भी जुड़े रहेंगे। लीला तो बहुत शानदार रही और संदेश भी बहुत अच्छा। मैं तो कार्यक्रम का शुभारंभ होते ही जाने का सोच रही थी, लेकिन जब कार्यक्रम आरंभ हुआ तो इतनी मंत्रमुग्ध हो गई कि उठने का मन ही नहीं हुआ। इतना अच्छा था और इसके द्वारा संदेश भक्ति भाव का जाता है कि मन में अगर भक्ति है तो आप प्रभु को पा सकते हैं। जो आपने प्रश्न किया, ये वास्तव में देखा जा रहा है कि हमारा आदिवासी वनवासी समाज पृथक हो रहा है, मतलब हमारे मूल हिंदुत्व से अलग जा रहा है, ऐसा मैं भी समझ पा रहा हूँ और देख रहा हूँ। तो मध्य प्रदेश सरकार के संस्कृति विभाग द्वारा यह जो वनवासी लीला नाट्य मंचन जो किया जा रहा है, इसके माध्यम से यह बताया जा रहा है कि वनवासी समाज, आदिवासी समाज का पुरातन काल से ही बड़ा योगदान रहा है और यह समाज बेहद सेवाभावी और समर्पित रहा है। यह हमारे ही समाज का एक अभिन्न अंग है, इसकी महत्ता किसी से भी कम नहीं है। पर जो शबरी का जो लीला दिखाया गया, वनवासी लीला, ये सब लोगों को बहुत अच्छा लगे। जितने भी नाटकधारी जितने लोग थे, उन्होंने बहुत अच्छा अपना रोल किया और हम सब लोगों को बहुत आनंद आया। छतरपुर के कलाकारों ने जो यहाँ प्रस्तुति की है, बचपन से बहुत सारी रामलीलाएं हमने देखी, परंतु ये प्रस्तुति अद्भुत रही। और अब मुझे ही नहीं, जितने यहाँ पे हजारों दर्शक थे, सबको प्रस्तुति बहुत ही लुभावनी रही। और शासन का जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य की भी कहीं ना कहीं पूर्ति हो रही है। मेरे ज़िले के अंदर सारनी के पास छतरपुर है और भीमपुर ब्लॉक में दांदीपुरा है। दो जगह अभी भी आदिवासी संस्कृति के आदिवासी लोग रावण को नहीं जलाने देते। वहाँ तक ही अगर ये मैसेज जाएगा। वनवासी लीला के इस क्रम में 27 अक्टूबर को भैंसदेही, 28 अक्टूबर को भीमपुर और 29 अक्टूबर को चिचौली में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 2 दिवसीय इन प्रस्तुतियों के माध्यम से पहले दिन वनवासी लीला के अंतर्गत भक्तिमती शबरी की लीला का मंचन किया गया, जो कि छतरपुर की टीम के द्वारा प्रस्तुति की गई। इस प्रस्तुति के निर्देशक छतरपुर की अंजलि शुक्ला हैं। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि ये लीलाएं मध्य प्रदेश शासन के संस्कृति परिषद के द्वारा आयोजित की जा रही हैं, जो कि पूरे प्रदेश के आदिवासी ब्लॉक में इनका प्रदर्शन किया जा रहा है। लाइट साउंड से युक्त इस कार्यक्रम को देखने के लिए बड़ी संख्या में दर्शक यहां पर पधार रहे हैं और वे अपनी प्रतिक्रिया देखते हुए आश्चर्यचकित होकर कहते हैं कि उन्होंने इस तरह का आयोजन पहले अपने क्षेत्र में कभी नहीं देखा। इसके लिए उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार और संस्कृति मंत्री का धन्यवाद ज्ञापित किया है और उम्मीद की है कि इस तरह के कार्यक्रमों को सरकार लगातार बढ़ावा देगी, जिससे कि आदिवासी समुदाय के लोग जो कि सनातन संस्कृति से कटते जा रहे हैं, वे संस्कृति की ओर पुनः वापस लौटें। मध्य प्रदेश शासन और संस्कृति विभाग के द्वारा ये कार्यक्रम करवाया जा रहा है और उनका मूल उद्देश्य है ये जो आदिवासी और पिछड़े हुए क्षेत्र हैं, उन्हें सनातन धर्म से जोड़ना और उनके महत्व को बताना कि उनका महत्व कितना रहा है।
देखिए सभी जानते हैं कि शबरी जो थी वो बहुत ही महान भक्त थी श्री राम की। बचपन से ही उन्होंने राम जी को किया था और उनके जो ऋषि थे मतंग ऋषि, उन्होंने उन्हें बताया था कि आप श्री राम की तपस्या कीजिए, वो आपसे मिलने ज़रूर आएंगे। और यही हम यहाँ बताना चाह रहे थे कि अगर आप सच्चे मन से याद करते हैं ईश्वर को तो वो ज़रूर आपके पास आते हैं।